पर आए हैं। ठीक है, हमारे बीच में अभी यहाँ पर फायर ब्रिगेड की तरफ से आए हैं जिनका नाम है अनिल कुमार कौशिक जी। ये आपको बताएंगे कि अगर कहीं पर आग लग जाती है, सिलेंडर वगैरह में आग लग जाती है, तो उसको किस टाइप से आपको बुझाना है और उसमें आग लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसके बारे में भी आपको परिचय देंगे हमारे सर जिनका नाम है अनिल कुमार। तो मैं बुलाना चाहता हूँ सर को यहाँ पर आपको बताने के लिए। प्यारे बच्चों, हम लोग जानते हो आप हमें फायर ब्रिगेड से आए, ठीक है। फायर ब्रिगेड कौन कौन जानता है फायर ब्रिगेड के बारे में? फायर ब्रिगेड किसे कहते हैं? आग बुझाने, आग बुझाना। आपको नहीं पता किसी को? आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या नंबर है फायर ब्रिगेड का कि आग लगती है? कैसे कॉल करोगे आप? क्या फोन नंबर कौन सबके पास है? किस नंबर पर कॉल करोगे? आपकी सूचना मिलती है, आग लगती है, इसे सूचना दोगे आप? नंबर पता है? किसका पता है? हाथ उठाओ। पुलिस को बुलाओ, किस नंबर पर बुलाओ? 112 पे फायर ब्रिगेड को बुलाओ, ठीक है। आप 112 मिलाएंगे, कोई बात होती है तो आग लगती है कहीं तो कोई बात होती है 112 आग लगती है फायर ब्रिगेड बताइए कि आग लगी है, फायर ब्रिगेड को भेजेगा। कई दुर्घटना होती है सड़क पे, आपको कोई तंग करता है, छेड़ता है, घर पे बदमाश चोर आ जाते हैं, तो आप 112 मिलाइए, 24 घंटे सेवा आपके लिए, ठीक है। हम बताएंगे आपको आग से सावधानियां। घर में गैस सिलेंडर भी होता है, एलपीजी गैस सिलेंडर है। सबसे पहले हम जो गैस सिलेंडर लेने जाते हैं, गैस सिलेंडर पे यहाँ पे इसकी एक्सपायरी डेट होती है। कहाँ होती है? कैसे देखोगे? ये लिखा है इस पर A26। ए का मतलब है जनवरी 26 में खत्म हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं। बी फरवरी, सी मार्च, डी अप्रैल, ऐसे महीने होते हैं। महीने वाइज इसमें सब पड़ा होता है, 26 या 28, 30, 31 जो भी होता है, ये एक्सपायरी डेट होती है। उस एक्सपायरी के बाद चलाना सिलेंडर घातक होता है, कभी पड़ सकता है, ठीक है। रात को हम जब लेटते हैं अपना काम निपटने के बाद, बहुत से सिलेंडर को इसको रेगुलेटर का ऑन ही रहता है, नीचे को ऑन होता है ना, इसको रात को लेटने से ऑफ कर देना चाहिए, बल्कि काम खत्म होने के बाद आप नीचे से ऑफ कर दो। अगर गैस लीक होती है, सूंघ सबको आती है? कोई आदमी को सूंघ नहीं आती। रात में हम लेटे हैं, एलपीजी गैस लीक हो गई, मोटा में स्मेल आ रही है, तो क्या करोगे? अरे लाइट जल रही है और पंखा चल रहा है, उसको क्या करोगे? बंद कर दोगे? नहीं सर। हैं? नहीं, किसने बोला? बताओ नहीं, किसने बोला? बंद करते आग लग जाएगी। अगर एलपीजी गैस लीक है, हमने पंखा या अपना कोई स्विच ऑफ कर दिया, उसमें स्पार्किंग होती है हल्की, जैसे लाइटर में होती है, तो आग लग जाएगी। चलते रहने देंगे जो चल रहा है। जैसे हमें बदबू आ रही है, हम सीधे किचन में जाएंगे, सबसे पहले अपने खिड़की दरवाजे खोल देंगे, किचन में जाएंगे, देखेंगे रेगुलेटर ऑफ है क्या है, तो रेगुलेटर ऑफ करते हैं। तब भी अगर नहीं हो रहा है तो आप खिड़की दरवाजे खोलोगे, कुछ चीज ऑफ नहीं करोगे, ऑन ऑफ नहीं करोगे, बिल्कुल उससे आग घटना हो जाएगी। सबसे पहले हम सिलेंडर ऑफ करें, समझे? वो बंद नहीं करना है बिल्कुल भी। मोबाइल भी है तो उसकी टॉर्च भी जलाएंगे हम, उसमें भी पार्किंग होती है, आप अंधेरे में जाइएगा, ये सावधानी होती है, ठीक है। आप सबसे बड़ी बात है कि काम निपटने के बाद इसको बंद ही कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा है। गैस पाइप तक रहती है, चूल्हे तक रहती है, हमेशा गैस सिलेंडर नीचे होना चाहिए, चूल्हा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। आग लग गई कपड़ों में हमारे, हम कहीं बिल्डिंग में है, घर में कहीं नहीं, तो क्या करोगे? कपड़ों में आग लग गई हमारे, हम भागेंगे कि क्या करेंगे? जमीन पर रोल होंगे, जमीन पर रोल होंगे तो आग तब, ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें सिलेंडर में आग लगती है, उसको कैसे? सिलेंडर में कभी आग नहीं लगती,
सिलेंडर में कभी आग नहीं लगती ना, सिलेंडर फटता है। आग लगती है गैस में। सिलेंडर कब फटेगा? चारों तरफ से हीटअप होगा। किचन में रखा है, आग लग गई तो सामान रखा, आसपास सामान जलने लगा, इसको हीटअप कर देगा, एक टेम्परेचर आगे सिलेंडर फट जाएगा। अगर सिलेंडर में आग लगी, गैस लीक हो गई, लगाओ जरा। खोलना कुछ नहीं है। देखो गैस में आ गया, सिलेंडर में तो नहीं आ गया। गैस बंद कर दो, गैस बंद कर दो, बुझ गई। गैस सिलेंडर में आग हो तो बुझ जाती, बुझानी पड़ती है। रेगुलेटर में आग थी, उसमें गैस में आग आग तीन चीजों से मिलकर बनती है। ऑक्सीजन, ईंधन हमारा ये है, हीट फ्यूल, ऑक्सीजन, गर्मी, माचिस लगाई हमने, तीन चीज, इनमें से एक चीज हम बंद कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हवा में है, ऑक्सीजन बंद कर देंगे तो आग बुझ जाएगी। बुझ गई? हमने इसकी ऑक्सीजन बंद कर दी, ऑक्सीजन बंद करते आग बुझ जाएगी। और इसको क्या है, ईंधन बंद कर देंगे तो इससे बुझ जाएगी। एक चीज बंद करनी पड़ेगी हमको, इसका दम घोटना पड़ेगा तब आग बुझेगी। तोड़ दो, बाल्टी दे, बाल्टी सिलेंडर में आग लगी, घबराहट जोड़ती होगी। लोगों को क्या होता है कि आग लगेगी, सिलेंडर फटेगा, ऐसा नहीं होता। आप इसको आराम से बाहर निकाल लीजिएगा, अगर निकाल सकते हो तो। सबसे पहले रेगुलेटर ऑफ करने की कोशिश करो। देखो उसकी ऑक्सीजन बंद कर देंगे हम, आग बुझ जाएगी। ऑक्सीजन कम होता है ना, उसका गला घोटता है, किसी का क्या होगा? ये कोई नहीं, बाल्टी की गला घोटा ना आपका। चलो आपको कुछ नहीं मिलता, आसपास आपके कंबल है, बोरी टाट है, तौलिया है, उसको पानी भिगोइएगा, गैस सिलेंडर में आग लगती है, उसके मार दीजिएगा। जाओ ये कोई तरीका है। मेन मकसद होता है हमें इसकी ऑक्सीजन बंद करनी है, इसको हवा ना मिले कहीं से, इस हवा बंद करके हम नहीं होता कुछ कंबल अगर हमारे पास उसको लपेट के ऐसे मिला खत्म घोट दो, आग बुझ जाएगी। घबराते नहीं आग लगने पे, ठीक है। ये लापरवाही, आग हमेशा लापरवाही से होती है। बच्चों को कभी माचिस मत देनी चाहिए। दीपावली वगैरह में हम पटाखे छुड़ाते हैं, बच्चों के साथ रहे हमेशा। इलेक्ट्रिक बोर्ड हमारे पास है घर में बने हुए, उसी पे हीटर लगा दिया है, उसी पे प्रेस लगा दी, उस पर हमने चार्जर लगा दिया, उसी में मॉस्किटो कोइल चल रही है। एक बोर्ड पे ओवरलोड नहीं होना चाहिए, वायरिंग कहीं कटी-पटी ना हो घर में, ये ध्यान रखें। सबको बताएं इस बारे में, जो अपने अपने सावधानियां अपनी मम्मी पापा को, मम्मी को बताएं, रात को रेगुलेटर ऑफ कर दें, ठीक है। आप कहीं बड़ी बिल्डिंग में हैं, लिफ्ट है वहां पे, अगर आग लगती है तो आग लगने पर लिफ्ट बंद हो जाती है, लिफ्ट नहीं चलेगी। आप लिफ्ट से कभी मत आइएगा। अगर किसी बिल्डिंग के बड़े शहर में है, आप गाँव को बड़े शहर में वहां लिफ्ट है, तो घटना हो गई, फला मंजिल पर बिल्डिंग में आग लगी, तो भागते आप लिफ्ट में मत घुसिएगा, जितने से आइएगा, सीधी से आना में तब लिफ्ट बंद हो जाती, फंस जाओगे आप घटना होती है, लिफ्ट कनेक्शन बन जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। सावधानियां हैं, तो बताया आपने आपके बारे में। कुछ ना हो, पूछो कुछ आज समझ बात हो आपके दिमाग में, कोई कुछ नहीं। क्या नंबर फायर ब्रिगेड का? 112 पे ही सब है, फायर ब्रिगेड में सब उसकी एम्बुलेंस सब आप उसमें सूचना दे सकते हैं।
बड़े होकर आप भी तो जाएंगे ना फायर ब्रिगेड वगैरह में या पुलिस वगैरह में। दूसरे रूम में सिलेंडर होते हैं और उनका रेगुलेटर भी ऑफ होता, तो फिर उन सिलेंडर्स को क्यों खतरा होता? उनको हीट जाएगी तो खतरा खतरा होना है। अगर उनको हीट जाएगी, हीट होगी, हमको ऐसा समझना है कि उनको हीट में जाएगी तब पहली बात सिलेंडर में उसको निकाल दो वहां से, फिर वो सेफ है। खतरा तो पूरी बिल्डिंग को, सिलेंडर को नहीं, बिल्डिंग को खतरा है। बिल्डिंग को सामान कपड़े भी हैं, खाने का सामान सबको खतरा है। आप खुद है, आपको खतरा है। अगर कहीं आग लग जाए तो खतरा खतरा, तो सब बचाओगे तो ये बता। रेगुलेटर उसका ऑफ है तो खतरा सभी को बना हुआ है। हमका हमारा क्या होता है, इस बिल्डिंग में आग लगी, हमको उसको सेफ बचाना है। इस क्या हो जाएंगे कि उस तक आग न जाए, तो यही आप करेगी कि सबसे पहले वो सामान निकाला जाए जिसका खतरा है। वो तो जल ही रहा है, उसको तो हम बुझाएंगे आप बुझाएंगे, पर उसको सामान को निकलवाएगा वहां ऊपर नीचे बिल्डिंग को खतरा होता है। यहाँ तक कि लैंटर जो होता है वो भी चटक जाता है, सीमेंट चटक जाता है। और किसी को कोई का क्वेश्चन पूछना है? हाँ, आप में से बड़े होके तो कहीं कोई ना कोई तो जाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट में जाएगा, फायर डिपार्टमेंट में जाएगा। शिवम कितने बेटा हाँ बेटे, आपको कुछ मालूम करना है? आग लग जाए तो कोई फंसा हुआ है वहाँ पे, उसे कैसे बचाएंगे? सुना क्यों भाई? किचन में आग लग जाए, कोई फंसा हुआ लग गई जैसे आग, तो उसे बचाएंगे कैसे? हाँ, तो आप उस तक पहुंचने का रास्ता देखिएगा कैसा है, कहाँ से रास्ता जाया जाएगा। फायर ब्रिगेड को बताइएगा, आप कॉल करिएगा। आप नहीं निकाल सकते, आप नहीं जा सकते, फायर ब्रिगेड को बताइएगा। एनडीआरएफ की टीम है उसको बताइएगा। कॉल होता है 112 को कॉल कीजिए, फला आदमी फंसा हुआ है, उसको हम निकालेंगे। आप कोशिश कीजिएगा, अब कोई लड़का है यंग है, कंबल उम्बल उड़ के जाए, कंबल उड़ के जाए, आग तक कोशिश निकाल ले, उसे निकालने की दिक्कत नहीं है, गीला करके पहुंच जाएगा आप। सबसे पहले आप सूचित करिएगा, फायर ब्रिगेड को बुलाइए, 112 बताइए फला आदमी फंसा हुआ है, एनडीआरएफ टीम आएगी, हम आएंगे। तब तक आप कुछ पॉइंट ढूंढेगा उसका, आप निकाल। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन प्रोडक्ट कर सकते हैं? अगर कहीं पे आग लग जाए, ठीक है, और वहाँ पे धुआं ज़्यादा होता है, आग ज़्यादा नहीं फैली है लेकिन धुआं ज़्यादा है, तो उससे भी क्या होता है, नुकसान होता है। तो उसमें हमें क्या काम करना होगा? हमें जमीन पर बैठ कर है ना रेंगना होगा। उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? जमीन पर रेंग कर निकलना होगा उस जगह। तो 2-2.5 फुट ऊपर रहता है धुआं, फिर भी 2-2.5 फुट जमीन से 2-2.5 फुट। और जैसे कहीं आग लगी है कोई भी घटना स्थल पे, हर हम 2-4 या 1 आदमी फंसा हुआ है, तो सबसे पहले जमीन पे लेटे और क्रोलिंग पोजीशन में जैसे चलते हैं ना, नीचे इनसे हाथों के सहारे, और कम से कम सांस ले इतना कि हाँ भाई जिससे हम चलते रहे, लंबे लंबे सांस ना लें, क्योंकि उसमें धुएं में वो होती है गला घोटने वाली गैस, और उससे आप बाहर निकल जाएंगे। कोई भी जमीन से 2-2.5 फुट ऊपर रहता है धुआं। एलपीजी में ये बदबू नहीं होती, कोई बदबू नहीं होती, ये मिलाया जाता है इसलिए कि जो इसका पता लगे, इसमें स्मेल आती है हमको, इसमें मिलाया जाता है, इसमें कोई ये बदबू रहित होती है। उस गैस का क्या नाम है? पढ़ाया हुआ साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, क्या नाम है उस गैस का जिससे बदबू स्मेल आती है हम लोगों को? ये हवा से हल्की होती है, भारी होती है हवा से, जिससे बदबू आती है। गैस जो है हवा से हल्की होती है, भारी होती है। भारी होकर नीचे बैठ जाएगी, ऊपर पता है हल्की होती है। समय यंत्र देखा आपने, इस तरह के होते हैं, लाल कलर का होता है, लाल
तरह का एलपीजी होता है, सब छोटा पाइप लगा होता है, उसका होता है। अभी दिखाएगा मुझे नहीं दिखाया। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप में से किसी को नहीं जाना पुलिस में या इसकी विषय में पूछ सकते हैं भाई इकट्ठे पूछेगा कैरियर के संबंध में पूछ सकते हैं कौन सी कल एक लड़की यहाँ पे झूठ बोल रही है पुलिस में जाकर आकांक्षा कहाँ है आकांक्षा खड़े होकर पूछ बेटा क्या की तैयारी करनी है किस टाइप की जा सकते हैं ये झिझक निकालो मत पूछो डर क्यों रहे हो ये बेटा जाते हो क्लास में आप की तैयारी चल रही है पुलिस में जाना है तो ये क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हो क्या भी हाल तो ठीक है आपकी पढ़ाई की तैयारी करो क्या क्या होती है भाई बताओ ना क्या क्या पढ़ रहे हैं क्या तैयारी कर रहे हैं फायर ब्रिगेड में जाने का क्या बता 18 प्लस एज आपकी इंटर अब फायर पुलिस पीएचसी सब इकट्ठा होता है एग्जाम आपका आपकी चॉइस मांगी जाएगी जो मेरिट का आधार पर ले लेते हैं नहीं तो आपकी चॉइस मांगी जाएगी आप पीएचसी यूपी पुलिस फायर ब्रिगेड किसमें जाना चाहते हैं अब इकट्ठा होता है सब एग्जाम में अब निकली हुई वैकेंसी जैसे कि अभी कुछ कोर्सेज ऐसे चलने लगे पहले कोर्सेज नहीं होते लेकिन अब कोर्सेज ऐसा आ गए हैं फाइनेंस डिप्लोमा भी होता है और बीएससी भी फाइनेंस सेक्शन होता है और बीटेक भी होता है तो करने के बाद डायरेक्ट भर्ती होती है चीफ फायर ऑफिसर की होती है सेकेंड अफसर की होती है उसके अनुसार तो समझ गए बच्चों आपको अगर आपको ऑफिसर रैंक पे जाना है ठीक है तो आपको क्या काम करना होगा कम से कम बीएससी फाइनेंस सेफ्टी का कोर्स करना होगा ये बहुत अच्छा कोर्स है और बहुत कम यूनिवर्सिटी और कॉलेज में ये करवा रहे हैं क्योंकि मैंने रिसर्च किया है कुछ कोर्सेज के बारे में तो उसकी ये वाला कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है सर ने बताया कि डायरेक्ट भर्ती होती है और ऑफिसर रैंक भी भर्ती होती है और इसमें बीटेक भी होता है और बीटेक में जो सिखाया जाता है वो एक तरह से चलिए समझ चाहिए आपका उसके बाद अगर ठीक है एक सब्जेक्ट कोई लो अपना जरूरी चाहिए तीन चांस कितने हैं 4 चांस वगैरह इसमें और सब्जेक्ट कर रहा और दूसरा ये है अगर किसी को कैंप पे जाना है फायर ब्रिगेड की इसके बारे में अच्छा से कैंपिंग करनी है तो उसके लिए आप स्कूल की हेल्प ले सकते हैं सर की हेल्प ले सकते हैं वो आपका है ना 5 दिन का 7 दिन का इस टाइप से कैंप होता है जैसे एनसीसी कैंप जाता है इस टाइप से इस चीज़ के लिए भी जाता है कैंप होता है उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए और ये आने वाले टाइम में आपको जैसे फायर ब्रिगेड में जाना है कहीं पर भी जाना है आर्मी में जाना है ठीक है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्ले रोल करते हैं यहाँ पर भी कैंप लगा आपका क्या चल रहा है फिलहाल इसको सुरक्षा कार्यक्रम क्या क्या बताएगा आप लोगों को प्राकृतिक आपदाओं के बारे में मानव निर्मित आपदाएं भूकंप में क्या क्या होता है अगर भूकंप आता है क्या क्या बताया आप बिल्डिंग में स्कूल में हैं भूकंप आ गया आप स्कूल के अंदर हो क्लास में बैठे हो सबने बताया कि भूकंप कोने में जाएंगे और ऐसे बैठेंगे बस ऐसे बैठेंगे ऐसे कुकड़ू बन जाएंगे कोने में
यस सर। चीज डालने पड़ेंगे। और कोई चीज हमारे पास है गेट वगैरह उसे कस कर लो। बाढ़ आ जाती है, बाढ़ के बारे में बताया समझाया तो सब बाढ़ के बारे में समझाया तो चार्ट भी बनाने में। अच्छा, बाढ़ में क्या क्या करना पड़ता है हमको? गाँव में बाढ़ आ गई, पानी भर गया। अब बच्चों आप बताओ, लड़का लोग यही बताएंगे सब। गुड्डू की तरह क्या करोगे बाढ़ आने से? खड़े हो बताओ थोड़ा इधर बाढ़ आने में क्या बताओ, नहीं बचना हंसना क्यों है भाई? तमाशा हो रहा कोई? सबसे पहले क्या बाढ़ करना आती है, पड़ेगा? बताओ। बाढ़ आ जाती है तो वो चीज़ हमें जाना चाहिए। अगर कहीं देख रहा अगर मतलब पानी चढ़ रहा तो कहीं जाने चाहिए। यंग यंग लड़कों की टीम बनाइएगा गाँव में, 5-10 कम से कम 10 तो होने चाहिए लड़के। बाढ़ आने पर एक तो रस्सा गाँव में होना चाहिए मौजूद आपके पास। तो पानी फंस गया उसको रस्से के हिसाब से निकालेंगे हम, उससे बैठ कर नहीं आएगा वो। उसके बाद रस्सा फेंकोगे, रस्से के सारे आप चले जाओगे उस तक। तैराक भी होने चाहिए 1-2 आदमी। वो तो ये चीजें होती है तो टीम बनानी पड़ती है, बनाना अपने गाँव में। बाढ़ आती है, कहीं आई इधर को बागू वाला बस फंसी थी जब हम आए थे वही तो गोटा वाली थी। कैसे निकाले थे आदमी उसको? चाहते तो हैं क्या है दीपान कौन आता है? हाँ खड़ा है कार्तिक, खड़ा हुई कार्तिक मनप्रीत दीपान कहाँ थे? जब पानी भर जाता है तब तैरना आता है आपको? तैरना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स कोई भी लाइव है, पशु हो आदमी हो, उसको बताना। ये मैंने भी आपको कई बार क्लास में बताया है कि दूसरे नंबर पे है कलर को प्रियोरिटी होती है। इस पे लिखा हुआ क्रॉस का निशान इन केस ऑफ फायर रिमूव फर्स्ट करके लिखा होता है। एक्टिव आप कागजात बड़े सारे पोल वगैरह भी जाओगे, पीछे लोग जाते हैं हम, एक्टिव लिखा रहता है। एक्टिव एक्टिव क्या मतलब होता है? ये रास्ता बाहर निकलने का है, इसको भागेंगे। एरो निशान भागने का निशान बना होता है, एक्टिव लिखा रहता है। वो चीज हमेशा ध्यान रखो, बड़ी मीटिंग जाते हैं कि कहाँ से क्या भागा जाता है। उनमें कोई भी घटना हो सकती है, तभी आप धुएं से आदमी ज्यादा मरता है, आग से नहीं मरता। आग से बचाव कर लेगा आदमी, साइड भागने के नहीं जाएंगे, धुएं से भी घुटता आदमी। कोचिंग सेंटर में देखा होगा आपने, पहले वीडियो आई, बहुत आई। हाँ, इस तरह ऊपर से गिरते हैं। यही तो नतीजा है, उसमें एक्सीडेंट वगैरह नहीं पता रहता, निकलने का रास्ता नहीं पता है। और एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई भी दुर्घटना होती है, कुछ भी हो, आग लग जाए या भूकंप आ रहा है, कुछ भी है, हमें अपने आप को क्या करना चाहिए? संयम बरतना चाहिए। कभी भी होपलेस ना हो। अगर होपलेस होंगे तो क्या होगा? हमें सोचने का टाइम नहीं सबसे पहले सेफ्टी अपनी है, अपने को बचाकर आप दूसरे को बचाइए। जीवन पैसा सबने बताया, सबसे पहले मस्ट है जीवन। दूसरे का है वो हमको जीवन बचाना है। चीज जल्दी है तो बुझेगी, हम बुझाएंगे, आप बुझाएंगे। सबसे पहले है लाइफ फर्स्ट। लियो भैया लियो। ये समझ नहीं आता है, बाहर एस्टिमेशन ये होता है ABC टाइप, ABC, A क्लास फायर, B क्लास फायर, C क्लास फायर। ये किसी भी आग में यूज हो सकता है, इलेक्ट्रिक पे, तेल की आग पे, और जी हम अपने उसके घर की आग बुझा सकते हैं। LPG गैस सिलेंडर की आग बुझाते हैं, इससे पाउडर गैस निकलती है। इसका तरीका जानते हैं आप चलाना? कोई इसको कोई जानता? सर जानू ये इसमें लॉक होता है, इसको निकालेंगे, ऐसे निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, इसका लॉक होता है, इसको तोड़ेंगे, ऐसे निकल जाएगा, तभी हट जाएगा हाथ से। तब इसको दबाएंगे, आपके पास जाकर इससे आग हो जाएगी। ठीक है, कैसे बताया बंदे? बताओ बताओ, नहीं आगे मैं बताऊंगा। आ जाओ आ जाओ, जरा जाओ, बताओ कैसे। इसको देख लेना, हवा को धुआं ऊपर आता है।
ऊपर आए। ठीक है, सब बताएंगे। हाँ अगुड़ी आप बेटा बताओ कैसे बताना। समझ गए सब? इसको और समझना होगा, आइएगा मेरे पास। इस टाइप से लॉक खुलेगा, इसका मेन चीज है लॉक खोलना। लियो बता देता हूँ। आके तो पता वही चीज तो क्या है ना, आके देखो इस टाइप से पता है। इसको दबाएंगे तो चलेगा। इधर इधर लाओ, इधर वहाँ रखो, इधर हवा है ना, इधर से जाएंगे। बच्चों बैठना होगा तभी तो दिखाई देगा। बैठ रहो आप आराम से, आपसे चलवाएंगे हम। तो मेन कागज है, कोई भी आग हो, तेल में लगी हो, बिजली के बोर्ड में लगी हो, एलपीजी गैस सिलेंडर में, कपड़ों में, कहीं में भी, इससे सब बुझा देता है। हाँ ना? बुझ गई? आयो आप आओ, लो थोड़ा चलाना, ज्यादा मत दबाओ। अब बेटा एक आ जाओ, हम बस मत आ जाओ, एक आ गुड़िया तू आ जाओ, जाओ देखो अभी लगेगा। चलो इसके कोई सामने ठीक है, रख दो। आ गया? अब भैया एक लड़की और आ जाओ कोई। ठीक किसी को? ठीक है, ओके, आप नोट कर लीजिएगा सब। पूछना हो कोई बात हो आपके दिमाग में, आप सब पूछ सकते हो। कंट्रोल रूम का नंबर होता है, 24 घंटे ऑन रहता है, 94 54 41 85 49 49 94 94 9454 1 8 और 48 बच्चों का होता है, अधिकारी का होता है। आप 49 का कोई भी जानकारी दे सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। एक को मैंने बताया तो दोनों नंबर